जय हिंद साथियों। राधे राधे, राम राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक पे। साथियों, हम लोग फिर से आ गए हैं आपके साथ जुड़ने के लिए और आप मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार फिर से नए जोश के साथ नई सीरीज शुरुआत की गई है मैथ की, जिसमें आपको पहले टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद उसके शानदार जबरदस्त क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। प्रश्न ऐसे होंगे कि जो आपके पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा है यूपी पुलिस में जितने भी लोग ऑफलाइन जुड़े थे, पढ़े थे, वो देखे थे कि जितना भी पढ़ाया गया था उसमें से एक भी एक मात्र ऐसा प्रश्न दिखा दे कोई कि जो हमने क्लास में ना करवाया हो और उससे बाहर आया हो। ठीक है। तो चलिए इसी जोश के साथ, इसी हौसले के साथ फिर से इस क्लास को शुरुआत करते हैं। और टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है, बस 2 महीने का टाइम है। चुनाव हुआ नहीं, उसके बाद फिर तुरंत एग्जाम की डेट आ जाएगी। तो वक्त के पास वक्त नहीं है कि लौट कर फिर आपको वक्त दे। तो वक्त को बर्बाद करें। होली है, त्योहार आ रहा है, मना लीजिए, लेकिन पढ़ाई को भी ध्यान में रखिए। तो आप ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन आपकी आधे घंटे की क्लास डेली होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप चलते चलते खेलते खेलते ऐसे ही देख लीजिएगा क्लास। और इतना बेसिक, इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, इतना बेसिक से बताऊंगा कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं और एक एक शब्द आपके दिमाग में छप जाएगा। एक एक मैथ का एक एक अंक, एक एक डिजिट आपके दिमाग में छप जाएगा कि कैसे कराया गया था। बस आपको उसको आंख बंद करना, पेपर के समय सोचना कि सर ने कैसे लगाया, तुरंत आप उसका बिना पेन चलाए आंसर दोगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए आज अपनी पहली क्लास मैथ की, जिसमें टॉपिक है हमारा अनुपात समानुपात। एक शानदार जबरदस्त ऐसा टॉपिक जहां से जिसको हम पढ़ लिए ना, तो मैथ का 80% 90% अर्थमेटिक मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सबको हर एक टॉपिक को अनुपात पे ही पढ़ेंगे। कैसा भी रहेगा उसको अनुपात पे ही बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपात समानुपात का पहला टॉपिक, जिसमें पहले मैं आपको अनुपात के बारे में बताऊंगा, अनुपात क्या होता है, फिर समानुपात के बारे में, फिर इनके बाद इनके प्रश्न को कराएंगे। तो देखिए, जैसे लिखा है अनुपात समानुपात, इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो, रेशियो का अगर आप मतलब समझे अनुपात का, तो हम इसकी डिफिनीशन कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो सजातीय पदों का तुलनात्मक सरलतम रूप ही अनुपात कहलाता है। सजातीय पद का मतलब कैसे भैया? सजातीय का मतलब होता है समान पद होने चाहिए, समान। जैसे दो लंबाई ले लीजिए, एक ले ली 3 किलोमीटर की दूरी और दूसरी ले ली 5 किलोमीटर की दूरी। इन दोनों के बीच का अनुपातिक संबंध बताना होगा। तो देखो, ये किलोमीटर और ये किलोमीटर दोनों समान है ना, यही हो गया कि सजातीय पद में होने चाहिए। तो किलोमीटर से हम किलोमीटर काट दें और इनका अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह होता है, लगा दें, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 3:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3:5 आ जाएगा। अब हम आपसे कहें, जैसे आगे हम कहें कि एक 3 किलोमीटर है और एक 3 रुपया है, इसका अनुपात बनाइए। 3 किलोमीटर है, 3 रुपया है, तो अब आप ऐसे नहीं काट सकते, 3 से 3 काट दिया, 1 किलोमीटर अनुपात 1 रुपया, ये नहीं बनेगा, इसका अनुपात नहीं बनेगा। तो इसीलिए तो अनुपात की परिभाषा ये कहती है कि सजातीय पद। देखो, ये किलोमीटर थी, दूरी था, ये भी दूरी था, लेकिन यहाँ एक दूरी है और एक क्या है? रुपया है। समझ गए ना? तो अनुपात हमेशा दो सजातीय पदों का तुलनात्मक और सरलतम रूप होता है। ठीक है, सरलतम रूप होता है। सजातीय पद समझ गए, किलोमीटर है, दूरी है तो दूरी के साथ लगाएंगे, पैसा है तो पैसे के साथ, समय है तो समय के साथ। ठीक है। तो जो भी है, अगर दूरी लंबाई दी गई है तो लंबाई की ही रहेगी। दूरी आता है ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का भी मात्रक मीटर होता है। और एक चीज, अब जैसे लिख दिया गया, कहे कि 3 किलोग्राम और दो 2 किलोमीटर, इसका अनुपात बताओ, इसका अनुपात बताओ। तो देखो, ये 1 किलोग्राम है, ये वस्तु का बताता है, और ये क्या है? ये दूरी है, ये लंबाई है। तो ये दोनों तो पद ही अलग है ना, तो इनका अनुपात नहीं हो सकता। तो ये इनका अनुपात हम नहीं बना सकते, ये सजातीय पद नहीं है। समझ गए दोस्त, अनुपात कैसे बनाया जाता है? और अनुपात का चिन्ह आप जानते हो कि 2 बिंदी लिखी होती है, ये अनुपात का चिन्ह होता है। और समान अनुपात का चिन्ह क्या होता है? ऐसे 4 बिंदी लगी होती, ये होता है समान अनुपात का चिन्ह।
ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, समझ गए अनुपात के बारे में, छोटी सी परिभाषा डिफिनीशन से समझ गए होंगे। चलिए जैसे लिखा है, और एक एग्जांपल समझो, जैसे लिखा है 2 घंटे और 3 दिन का अनुपात, 2 घंटे और 3 दिन का अनुपात बताओ। तो हम ऐसा भी नहीं लिख सकते, देखो ये घंटे में है, हम ऐसा भी नहीं लिख सकते 2:3। 2:3 अगर लिखते हैं तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा गलत तुरंत, क्योंकि देखो बात तो समय की आई है, दिन भी समय होता है और घंटा भी समय में होता है, लेकिन एक चीज सजातीय होना चाहिए। क्या ये घंटा और दिन एक सेम है? नहीं है ना। तो या तो हम इस घंटे को दिन में चेंज कर लें, एक काम कर सकते हैं, नहीं दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि इस दिन को किसमें चेंज कर दें, घंटे में। तो आप जानते हो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 3 दिन में 72 घंटे होंगे। तो इस 3 दिन को हमने चेंज कर लिया किसमें, घंटे में, तो कितना आ गया, 72 आवर्स आ गए। ठीक है, और ये 2 आवर्स था ही। अब इसका हम अनुपात बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मात्रक के हो गए, सेम हो गए। क्या हो गए भैया? सेम हो गए। तो भैया अब बना लो मोर बबुआ, 2:72, और काट दो इसको, 2 एक कम 2, 36 दूना 72, 1:36, ये अनुपात आपका बन जाएगा। समझ गए? ये है अनुपात की डिफिनीशन और असजातीय पदों का तुलनात्मक सरलतम रूप। ठीक है, चले आगे, चले आगे। प्रश्न आपके सामने कि A अनुपाते B बराबर 2:3, और फिर B अनुपाते C बराबर लिखा है 3:4। तो आपसे कहा है कि A, B और C का मान बताएं। A, B और C का मान बताएं। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, जब इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले आप देखो दोनों में कॉमन कौन है। जो कॉमन होगा उसको हम बीच में बैठा देंगे। अब ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, प्रश्न कह देता कि C अनुपाते A अनुपाते B के मान बताएं। हम ऐसा भी कह सकते थे, इसका मान बताएं और इसका भी मान बताएं। प्रश्न कैसा भी घुमा देता, प्रश्न ऐसा भी कह सकता था कि A अनुपाते C का मान बताओ, B अनुपाते A का मान बताओ, और सर ये तो दिया ही है। ठीक है, A अनुपाते C का मान कह देता, या ऐसा कह देता कि B अनुपाते C अनुपाते A का मान बताओ, ऐसा कह देता, उलट देता। प्रश्न तो कैसे भी घुमा दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमें मेथड सीखना है पहले वो सीखो, फिर उसके बाद वो चाहे आगे से कान पकड़े, अरे चाहे ये कहती से कान घुमा के पकड़े, और चाहे ये कहती से अच्छा सीधा पकड़े, पकड़ तो कमर में रहा ना। तो फिर प्रश्न कैसा भी घुमाए कोई दिक्कत नहीं, सीखते जाओ। इसीलिए कह रहे हैं ना, इस क्लास में इतना बेसिक से पढ़ा देंगे, इतना बेसिक से पढ़ा देंगे कि इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप केवल प्रश्न लगाओगे, चुटकियों में आंसर दोगे। ठीक है, बस विश्वास रख के पढ़ना, पेपर एक भी आपके इस क्लास से बाहर नहीं पूछेगा। कोई भी पेपर होगा, आप रेलवे का दे लेना, टेक्नीशियन दे लेना, इसके बाद ये यूपी पुलिस दे लेना, और जितनी भी वैकेंसी हैं इस लेवल का, तीनों चारों सब जितने भी पेपर होते हैं मिक्स करके यूट्यूब पर एक ऐसी इतिहास, यूट्यूब के इतिहास की एक ऐसी क्लास आपको मिलने वाली है जो कोई नहीं दिया होगा। ऐसा सब जगह से पूरा छांट छांट के, चाहे मुझे हजारों प्रश्न एक के टॉपिक के करवाने पड़े, सब करवाएंगे। चलिए अब देखो मेरे भाई, दोनों में कॉमन लेटर बी है ना, यहाँ बी कहाँ है, लास्ट में पीछे लिखा है, और यहाँ बी पहले लिखा है, यानी बी की वैल्यू यहाँ से भी 3 है और बी की वैल्यू यहाँ से भी 3 है, सेम है। तो अब जब सेम है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2, बी की वैल्यू आ गई 3, और सी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। बस यही हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसी को चाहे आगे पीछे करे, सी अनुपाते बी अनुपाते ए पूछेगा 4:3:2, बी सी एक अनुपात पूछेगा 3:4:2। अब जैसे पूछ ले ए और सी का अनुपात, तो ए की वैल्यू कितनी, ए और सी का अनुपात अगर आपसे पूछे तो ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 4 है। अब ये कट सकता है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो ये सरलतम रूप आ गया, 1:2, ये आ गया। समझ गए?
एकदम क्लियर है? ठीक है। दूसरा, ए अनुपाते बी बराबर 3:4, बी अनुपाते सी बराबर 2:5। ऐसा लिखा है। कहे कि ए बी और सी का अनुपात बताएं क्या होगा। ए अनुपाते बी बराबर 3:4, बी अनुपाते सी बराबर 2:5। तो ए बी सी का अनुपात बताएं। तो अब आपको करना क्या है भैया, फिर वही काम देखो, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू देखो कितनी है, 4 है, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 है कि नहीं है? तो देखो हम आपको दो तरीका बताएंगे। पहले आप इसको ऐसे करो, ऐसे लिखो, ए अनुपाते बी बराबर 3:4, फिर बी अनुपाते सी बराबर 2:5। हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखो यहाँ पे बी आपका 4 है और यहाँ पे बी आपका कितना है, 2 है। तो इसको एक ही आदमी अगर है, वो दो जगह कैसे अलग अलग हो सकता है? अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं दूसरी भी जगह जाऊंगा तो मेरा चेहरा तो बदलने वाला है नहीं ना। मैं घर पे पढ़ा रहा हूँ, अपने घर से अपने कमरे से पढ़ा रहा हूँ, तो जो चेहरा यहाँ पे रखा है, मैं कोचिंग में भी आऊंगा तो ये तो मेरा चेहरा रहेगा, तो मैं कैसे बदल सकता हूँ? तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 कैसे हो गया? तो अब इसी को हमें करना है बराबर, और बराबर करने के लिए हम 2 को 4 बना सकते हैं, तो इसमें 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें। 2 से गुणा कर दिया तो ऊपर वाला तो ऐसा है, ये बन गया 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, पूरे में कर दिए। तो अब मिल गया आपको ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 10। हो गया? हो गया दोस्त। पहला तरीका तो ये है आपका। एक तरीका और मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जमीन कब्जा करने वाला। जैसे आजकल गाँव में बहुत चल रहा है कि अगर फ्री, मतलब कि आपके घर के पीछे कहीं पे जमीन खाली है, सरकारी जमीन खाली है, तो वो उस पे कब्जाने में आदमी कोई संकोच नहीं करता, तुरंत कब्जा कर लेता है। देखो जैसे लिखा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसको जमीन कब्जाने वाली विधि पे आते हैं, कैसे करेंगे। जैसे देखो ए अनुपाते बी का वैल्यू कितनी दी गई, 3:4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ए और बी का मान 3:4, फिर बी और सी का है, अब इसके नीचे लिखेंगे बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है मेरे भाई? ठीक है। अब एक चीज देखिए, सुनिए, यहाँ पे बी के बाद एक जमीन खाली है और यहाँ बी के एक आगे खाली है। ठीक है। अब बी के नीचे कौन बैठा है, यहाँ पे 4 बैठा। अगर 4 के घर के पीछे जमीन खाली है तो यहाँ पे कौन आएगा, 4 ही आएगा। कौन आएगा, 4 ही आएगा। 2 है और 2 के घर के आगे खाली है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है मेरे बच्चा, अब आपको करना यही है कि इन सभी का ऐसे गुणा करना, नीचे को। कैसे गुणा करना, नीचे को। तो 3 दूनी 6, 2 चौके 8 और 4 पंचे 20। ये ऑप्शन में है, आंसर दे दीजिए। लेकिन ये ऑप्शन में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अनुपात सरलतम रूप की बात होती है। तो अभी ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 धाम 20। तो कितना आ जाएगा, 3:4:10 आ जाएगा। तो ये है प्लाट बुकिंग विधि, जमीन कब्जाने वाली विधि से। तो आपके पास वो भी विधि थी और ये भी विधि है, तो दोनों विधि से आप अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शानदार शानदार से अब आपको प्रश्न कराते हैं 4 6 10 ठो फटाफट से। ठीक, चलिए। जैसे पहला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लिखा है a/2 बराबर b/3 बराबर, और प्रश्न क्या है, c/7। a/2 बराबर b/3 बराबर c/7। तो a प्लस बी प्लस c/2 का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो जब इस तरह का प्रश्न आए मेरे साथी, इस तरह का कैसे भी प्रश्न आए, तो आपको क्या करना, अब इसमें तो अनुपात दिख ही नहीं रहा, तो हम अनुपात इनका बनाना चाहो तो अनुपात बना लो, और नहीं तो ये सबसे सरल प्रश्न है। इसमें आपको करना क्या है, देखो बीच में ध्यान देना, जो बता रहे हैं फिसलने में मत देना। बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, किसका चिन्ह लगा हो, बराबर का। ऊपर चर पद लिखे हो, नीचे संख्या लिखी हो, तो जो जिसके नीचे लिखा है वही उसका क्या हो गया,
मान हो गया। जैसे ए के नीचे क्या लिखा है, a बटे 2 ना, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू 4 हो गई। बस इसी को आप यहीं पे रख दो, जोड़ लो, 3 2 5 5 7 12 और बटे 2, 2 से भाग कर दिया 6 आ गया। तो इस प्रश्न को यहाँ बताना तो मार्कर चलाना पड़ा, नहीं तो आप इसको ऐसे देखते। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा है तो जो जिसके नीचे लिखा गया है वही उसका क्या होगा, अनुपात होगा। जो जिसके नीचे लिखा गया है वही उसका क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, हम कहें कि ए और बी का अनुपात बताओ तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, बी और सी का अनुपात बताओ 3:7 हो जाएगा। ठीक, समझ गए, क्लियर, आगे चलें, समझ गए, समझ गए, क्लियर है, चलिए आगे। अच्छा, एक और प्रश्न आपको समझाते हैं। मान लो ये तो दिया है, अब मान लो कभी ऐसा आ जाए, जैसे लिखा है 2a/3 बराबर बराबर b/4। तो आपसे कहे तो a अनुपाते b का मान बताएं क्या होगा, a अनुपाते b का मान बताओ, a अनुपाते b का मान बताओ। यहां बराबर चिन्ह है, ध्यान देना। b की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, क्या होगी, 4 होगी। लेकिन बच्चा a की वैल्यू अब कहो कि 3 होगी या 2/3 होगी, तो नहीं होगी, यहीं से ये पलट जाएगा। क्या लिखा है, 2a/3। तो अगर a की वैल्यू निकालना है तो a की वैल्यू आएगी 3/2। क्या आएगी, 3/2 आएगी। और b की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है। तो अब यहाँ पे रखें a की वैल्यू 3/2 अनुपाते b की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4। अब ये बटे में है तो इसको हटाना, तो इधर 2 से गुणा कर दो। जब 2 से गुणा कर दिया तो ये हमारा 3:8 क्या बन गया, 8 बन गया। क्या बन गया, 3:8 बन गया। समझ गए मेरे दोस्त, समझ गए कि जब कभी भी ऊपर चर पद के साथ भी संख्या लिखी हो और यहाँ बराबर का चिन्ह हो, तो अगर भिन्न में है तो उस संख्या को पलट दो तो उसका मान हो जाएगा, और नहीं तो ये b का मान 4 और a का मान 2/3। पहला तरीका, पहला तरीका ध्यान से समझना। दूसरा इसका तरीका एक और है, एक और है दूसरा तरीका, उसको भी समझाते हैं। पहले समझ गए इसका दूसरा तरीका, जब दो पद दिए ही हों बस ऐसे लिखा हो, इसका दूसरा तरीका यहीं से समझना। एकदम स्मार्ट अप्रोच है, एकदम शानदार स्मार्ट अप्रोच। क्या बच्चा, सब बेसिक अगर आपको आता है तो आप स्मार्ट अप्रोच आराम से लगा सकते हो। बेसिक आता है, बेसिक आपका स्ट्रांग है, बेसिक आपका मजबूत है, तो आप कोई भी स्मार्ट अप्रोच से भी लगा सकते हो। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप, जब आपको सुइये लगाना नहीं आता, आपको इंजेक्शन ही पकड़ना नहीं आता है, तो आप कैसे एक डॉक्टर बनोगे। जब आपको पेने नहीं चलानी आती है, लिखने नहीं आता, तो आप कैसे कर सकते हो। तो पहले लिखना बोलना सीखिए। तो यही है बेसिक जो आपको लिखना और बोलना सिखाती है। तो देखो इसका स्मार्ट अप्रोच आपको बताएं कैसे। बराबर चिन्ह है, दो ही पद में है, इनका तिर्यक गुणा, 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 है, हो गया कि नहीं हो गया। और इसका गुणा इधर कर दिया b से, क्या आ गया, 3b। b से किया तो कितना आ गया, 3b। 8a बराबर 3b। अनुपात जब कभी भी पूछे तो जिस भी चर पद के साथ जो संख्या उसका उलट दीजिए। जैसे अब इसको हम बनाएंगे, इसको अगर यहाँ पे 8 था ना, इसको अब अनुपात बनाएंगे तो a/b अगर लिखना होगा तो ये b इधर आया और ये 3, ये ऐसे लिखी 3/8 बन जाएगा, 3/8। तो पीछे भी वही प्रश्न में आया था, a अनुपाते b बराबर 3:8, और यहाँ से भी ऐसे आ गया। तो जब दो ही पद दिए हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, त्रियक गुणा भी कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रांग तो हमारा स्मार्ट अप्रोच भी काम करेगा, अन्यथा स्मार्ट अप्रोच रखे रहो कोई काम का नहीं है। बेसिक आता ही नहीं कैसे बना, हम बनाते रहे स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, तो पहले बेसिक पे काम करो, जितना भी कमजोरी है उसको ध्यान दो। सबसे पहले मैथ अगर आपको सीखनी है तो आपको 3-4 चीजें आनी चाहिए, जैसे टेबल हो गई, पहाड़ा हो गया, वर्ग, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीजें, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, डेसिमल की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर कैसे किया जाता है। आपको ये सारी चीजें अगर आती हैं तो आपकी मैथ में 50% हमेशा पकड़ रहती है। 50% आपको सीखना है,
जो हम कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है यक्स अनुपाते वाई इक्वल टू 5:3। तो 2x प्लस 3y अनुपाते 3x माइनस 2y का अनुपात बताइए। 2x प्लस 3y अनुपाते 3x माइनस 2y का अनुपात बताइए। तो देखो मेरे बच्चा, कुछ भी नहीं करना, यहाँ x और y का अनुपात दिया गया है, तो हम x y को, अब कोई भी संख्या अनुपात में है तो उसको हम बटे में भी ऐसे तो लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे, ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 हो गई। बस अब आपको यहीं पे पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो, जब यहाँ पे x के स्थान पे 5 रखा तो 5 दूनी 10, y के स्थान पे 3 रखा 3 तिया 9, तो 10 और 9 19 हो गया, 10 9 19 हो गया। आप रख लो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 अनुपाते 3 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 3 हो गया। देखो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 9 19 अनुपाते 5 3 15, 3 दूनी 6, 15 में से 6 गए तो कितना बचा? 9। आंसर। कितनी देर का ऊपर काम है बताना है, तो टाइम लग रहा है, अन्यथा आपके हाथों में है जादू। चुटकी बजाओ जादू देखो, चुटकी बजाओ जादू देखो, चुटकी बजाओ जादू देखो, प्रश्न हल करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है देखो, बहुत सारे प्रश्न हैं और ये पहली क्लास का, देखो बेसिक का पूरी सीट बनी। कितने क्वेश्चन है? 21 क्वेश्चन है, नहीं 16 क्वेश्चन है। और बहुत सारी जगह आपके पास बहुत सारी बुक भी होंगी। ठीक है, तो इस सीट को अपने हाथ से लिखता हूँ, पूरा बनाता हूँ, उसके बाद क्या पढ़ाना है, कितना बताना है और कितनी सीट आपको देनी है, ये सारा काम मैं अपने हाथ से करता हूँ। तो ये सीट आपको मिलेगी कहाँ से? मेरा टेलीग्राम चैनल है स्काई ऑफिकल, SKYOFFICAL, स्काई ऑफिकल नाम से है। तो इस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। लिखा है 2:3, एक जगह लिखा है 3:4 लिखा है, फिर 5:6 लिखा है। का मिश्र अनुपात बताइए। का मिश्र अनुपात ये बता दीजिए। और देखो, मिश्र अनुपात का मतलब होता है मिला देना। तो मिलाएंगे कैसे? पहली लाइन वाले के पहले जो बच्चे हैं उनको आगे मिला देते हैं, बाद वाले बच्चे को बाद में। तो जैसे देखो यहाँ पे कितना है? 2 है, इस ब्रैकेट में 3 है, इस ब्रैकेट में 5 है। 3 का हम आपस में गुणा कर देते हैं, 2 3 5 का, 2 गुणे 3 गुणे 5 अनुपाते, फिर जो बचे हैं 3 4 6, 3 गुणे 4 गुणे 6 कर दीजिए भैया। देखो 3 से ये 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, 2 दूनी 4 हो गया। इधर बचा क्या? 5 अनुपाते 2 6 12। यही हमारा क्या? मिश्र अनुपात। यही हमारा क्या? मिश्र अनुपात। ठीक है साथियों, तो ये थी आज की आपकी प्यारी सी छोटी सी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।